अगर आपको चिन, अपर लिप, जॉ लाइन, नेक पर अनवांटेड फेशियल हेयर आ रहे हैं और आप बार बार थ्रेडिंग, वैक्सिंग, लेजर करवा रहे हो, लेकिन फिर हेयर वापस आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम हेयर नहीं है, प्रॉब्लम है अंदर का हार्मोन इम्बैलेंस। और जब तक रूट कॉज सॉल्व नहीं होगी, फेशियल हेयर बार बार वापस आएंगे। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेशियल हेयर विमेन में क्यों होते हैं, कौन से हिडन रूट कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हमें फेस करना पड़ता है, और नेचुरल तरीके से इसे कैसे मैनेज करें। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, फेशियल हेयर सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये बॉडी के हार्मोनल सिग्नल है। विमेन में फेशियल हेयर को मेडिकली हिर्सुटिज्म कहते हैं, और ये यूजुअली होता है जब एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। एंड्रोजन मेल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन विमेन में भी होते हैं, बस कम अमाउंट में होते हैं। जब ये हार्मोन इंक्रीज होते हैं तो बॉडी थिक डार्क हेयर प्रोड्यूस करती है। मोस्ट कॉमन एरियाज होते हैं चिन, अपर लिप, जॉ लाइन, नेक, चेस्ट और स्टमक। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, फेशियल हेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम है। रूट कॉज है पीसीओएस। फेशियल हेयर का सबसे कॉमन कॉज होता है पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओएस में क्या होता है? हार्मोन इम्बैलेंस, हाई एंड्रोजन, इंसुलिन रेसिस्टेंस, इरेगुलर पीरियड्स। सिम्टम्स जैसे कि फेशियल हेयर हो गए, एक्ने, वेट गेन, हेयर फॉल, इरेगुलर पीरियड्स। अगर फेशियल हेयर के साथ साथ पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट लॉस मुश्किल है, एक्ने भी है, तो ये पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस में ओवरी ज्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है, इसलिए फेशियल हेयर इंक्रीज हो जाते हैं। अब दूसरा हो सकता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये सेकंड बिगेस्ट कॉज होता है और बहुत ही कॉमन। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब है बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है। रिजल्ट, इंसुलिन लेवल बढ़ गए हैं, और जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो फिर से ये बॉडी एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, इसलिए फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस कब होता है? जब हम ज्यादा शुगर लेते हैं, रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इसलिए फेशियल हेयर और वेट गेन अक्सर साथ साथ होते हैं। थर्ड, स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। ये हिडन कॉज है लेकिन बहुत कॉमन है। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, और कॉर्टिसोल डायरेक्टली हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। रिजल्ट, फेशियल हेयर, वेट गेन, हार्मोन इम्बैलेंस, और बाकी सब हम जानते हैं। आजकल लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत कॉमन है, इसलिए ये कॉज इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर फोर्थ आता है थायराइड इम्बैलेंस। लो थायराइड भी फेशियल हेयर का रीजन हो सकते हैं। इसमें भी फेशियल हेयर आना, हेयर फॉल होना, फैटीग, वेट गेन, ड्राई स्किन। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, इसलिए थायराइड इम्बैलेंस में फेशियल हेयर भी इंक्रीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको नेचुरली मैनेज कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल मेथड स्लो होते हैं बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं। सबसे पहला, ब्लड शुगर बैलेंस। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। अगर आप हर मील में प्रोटीन लेते हैं, शुगर को कम कर देते हैं, रिफाइंड कार्ब्स कम अमाउंट में लेते हैं, मील्स के बाद वॉक करते हैं और फ्रीक्वेंट स्नैकिंग को अवॉइड करते हैं, तो ये इंसुलिन को बैलेंस करता है और एंड्रोजन लेवल को नेचुरली रिड्यूस करता है। दूसरा, स्पेयरमिंट टी। स्पेयरमिंट टी पर रिसर्च भी अवेलेबल है जो बताती है ये एंड्रोजन लेवल्स को रिड्यूस करते हैं। 1 से 2 कप आप सुबह शाम इसको लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। 4 से 8 वीक में आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस में भी आएगा। फिर सीड्स फॉर हॉर्मोन्स। सीड्स लें, जैसे कि कद्दू के बीज हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है आपके हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए। सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स हो गए, आप इनका पाउडर बना के सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस ज़्यादातर हर बीमारी का कॉज होता है और इसको कंट्रोल में लाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग प्राणायाम करो, योगा करो, और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन करो। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है कि आपकी कंपनी अच्छी हो। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारी कंपनी ऐसी होती है जो हमें हमेशा बेलिटल करती है, हमें पुल डाउन करती है, और इस वजह से भी हमारा एंथुजियाज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा टूट जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए और साथ ही साथ अच्छी नींद लीजिए। अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होगा तो हार्मोन्स बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है लिवर सपोर्ट। लिवर एक्सेस हार्मोन रिमूव करता है, इसलिए लिवर हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है।
आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लेमन वाटर पीजिए, हल्दी खाइए और थोड़े से कड़वे फूड ज्यादा खाइए, फाइबर खाइए। ये लिवर को डिटॉक्स करता है। कुछ हैबिट्स तो फेशियल हेयर को वर्सन कर देती है। एक्सेस में शुगर खाना, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, अगर आप ये हैबिट्स चेंज कर देते हैं तो फेशियल हेयर नेचुरली इंप्रूव होने लगेंगे। अगर आप फेशियल हेयर से स्ट्रगल कर रहे हैं तो सिर्फ थ्रेडिंग, वैक्सिंग या लेजर सोल्यूशन नहीं है। रूट कॉज समझिए और हॉर्मोन्स को बैलेंस कीजिए और बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करें, क्योंकि जब हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं स्किन इंप्रूव होती है, हेयर्स अच्छे हो जाते हैं और वेट भी इंप्रूव रहता है। ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। फेशियल हेयर सिर्फ एक सिम्टम है और सॉल्यूशन आपको पता है हार्मोन बैलेंस। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी आपके बॉडी पे हेयर्स आ चुके हैं उनको आप कुछ अलग तरीकों से, जैसे कि आप मूली का रस लगाइए। मूली का जूस लगाने से आपके हेयर्स जो आ रहे हैं अपर लिप्स और इन सब पे, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। और साथ ही साथ आप पत्थर जो होता है, या तो आप दीपक ले सकते हैं, उससे अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा, जब आप नहा रहे हो तो उससे आप अपनी बॉडी को हल्के हाथों से रगड़िए। फिर आप उपटन बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन है तो इसको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। इस वीडियो को सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू पैम्पर योरसेल्फ। नमस्कार।